हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ेंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी आता है। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से बहुत बार क्वेश्चन आता है। ऑलमोस्ट एवरी ईयर नीट वो मेन से क्वेश्चन आता है, एक एक क्वेश्चन तो आता ही है। तो पहले हम इसमें क्या पढ़ेंगे बेसिकली इसमें। तो हम पहले हमने करंट पढ़ लिया, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ लिया। तो अब हम क्या करेंगे, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करके हम चीजों को मेजर करेंगे, करंट कैसे मेजर करेंगे, पोटेंशियल कैसे मेजर करेंगे। तो ये सब बारे में हम डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। तो पहला चीज जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो पहले है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको बोलते हैं गैल्वानोमीटर। तो ये है गैल्वानोमीटर और उसको बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर। ये पढ़ोगे, नेक्स्ट एक चैप्टर है मैग्नेटिज्म में, बहुत डिटेल से डिस्कशन करोगे इसका कैसे होता है, मतलब कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, कैसे काम करता है। तो वो सब कैसे, मतलब उसका वर्किंग प्रिंसिपल वो सब हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। अब वो इसके यहाँ पे यूज पढ़ेंगे, ये गैल्वानोमीटर होता क्या है और उसको लेके हम क्या करते हैं, इसका डिटेल डिस्कशन मैग्नेटिज्म चैप्टर में एक चैप्टर है, तो उसमें हम डिस्कशन करते हैं। तो ये गैल्वेनोमीटर क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें क्या होता है और उसका सिंबल ऐसे लिखा रहता है। ये जिसका जो सिंबल है ऐसे लिखा रहेगा, मतलब ये क्या है, गैल्वेनोमीटर है। तो गैल्वेनोमीटर बेसिकली क्या होता है कि इसमें अगर करंट पास करता है तो यहाँ पे कुछ डिफ्लेक्शन दिखता है। डिफ्लेक्शन मतलब क्या, कई बार अगर लेबोरेटरी में देखे होंगे, ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट रहता है, कोई इंस्ट्रूमेंट रहता है, उसके ऊपर ऐसे डायल पैड रहता है ऐसे, और एक पॉइंटर रहता है। ये जीरो से स्टार्ट होता है, यहाँ पे मान लो 5 10 ऐसे रहता है, यहाँ पे भी -5 -10 ऐसे रहता है। तो वो ऐसे इंस्ट्रूमेंट के ऊपर ऐसे दिखता है, इसको बोलते हैं पॉइंटर। तो पॉइंटर क्या होता है क्या, और इसमें कुछ मान लो यहाँ से करंट जा रहा है और यहाँ से करंट निकल रहा है। तो ये करंट जैसे ही पास करेगा, यहाँ पे जो पॉइंटर है कुछ ऐसे घूम सकता है, ऐसे भी घूम सकता है। ठीक है। तो अब गैल्वेनोमीटर पहले चीज क्या है, तो गैल्वेनोमीटर क्या है कि इट डिफ्लेक्ट्स व्हेन current passes। तो जहां पे भी करंट थोड़ा सा ही पास करेगा, और इसके इंपॉर्टेंट इसलिए है, इसमें बहुत कम पास करंट भी पास करेगा तभी यहाँ पे डिफ्लेक्शन होगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे यूज करते हैं गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, तो उसमें जैसे करंट पास करेगा इसमें, तो ये जो पॉइंटर है राइट में चला जाएगा और लेफ्ट में भी जा सकता है। और दूसरा चीज क्या है इसमें इंपॉर्टेंस, कि डिफ्लेक्शन अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ करंट। मतलब यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन होता है करंट के डायरेक्शन के हिसाब से होता है। अगर मैं मान लिया कि करंट ऐसे जा रहे हैं, राइट की तरफ डिफ्लेक्शन हो रहा है, अगर मैं करंट ऐसे पास कराऊंगा लेफ्ट की तरफ आएगा। तो इसीलिए ऐसा दिया रहता है, दोनों साइड जाने का उसका चांसेस रहता है। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि पहले चीज ये है कि इसमें स्मॉल करंट भी पास करेगा तभी डिफ्लेक्शन होगा। सेकेंड चीज क्या है, जो डिफ्लेक्शन है वो क्या है, करंट के डायरेक्शन के प्रोपोर्शनल है। तो ऐसे हम बोल सकते हैं, अगर मैं एंगल लेता हूँ, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, तो हम बोल सकते हैं कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, और थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। जितना करंट पास करेगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। तो मैक्सिमम जो हो जाएगा, तो करंट क्या होना चाहिए, मैक्सिमम है। और इसको बोलते हैं आईजी। मैक्सिमम मतलब क्या, कि इसका भी कुछ लिमिटेशन है, जब पढ़ोगे तो पता चलेगा कि ये बहुत सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होता है, इसमें ज्यादा करंट हम पास नहीं करा सकते, क्योंकि उसका अंदर जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है जो होता है वो खराब हो जाता है। कुछ सर्किट है, कुछ मैग्नेटिक फील्ड रहता है, कुछ कॉइल रहता है, ठीक है, वो खराब हो जाता है। तो मतलब इसमें जो करंट जाता है ये बहुत कम करंट जाता है। तो मैक्सिमम करंट कितना हो गया, आईजी। तो आईजी को लिखते हैं मैक्सिमम करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, और उसको बोलते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, ठीक है। तो ये टर्म सारे तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन में आएगा ऐसे लिखा रहेगा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट इतना है। और एक टर्म यूज करते हैं यहाँ पे, रेजिस्टेंस ले लेते हैं, आर जी। आर क्या, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस।
तो तीन चीज इसमें याद रखना है कि पहले चीज है गैल्वेनोमीटर में थोड़ा सा छोटा करंट, कितना भी छोटा करंट हो वो पास करेगा तो डिफ्लेक्शन आएगा। सेकंड चीज क्या है, जो डिफ्लेक्शन होता है करंट को प्रोपोर्शनल है, तो जितना ज्यादा करंट जाएगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। मतलब अगर मैं 0 से 5 तक जा रहा हूँ, जितना करंट है 0 से 10 तक जाएंगे उसका 2 टाइम्स करंट मिलेगा। बट ये जो करंट है उसका वैल्यू क्या है, बहुत कम है। जब थीटा मैक्सिमम हो जाएगा, करंट की अपने मैक्सिमम वैल्यू में पहुंचेगा, मतलब जो करंट मैक्सिमम पास करेगा डिफ्लेक्शन भी मैक्सिमम होगा, और वो जो मैक्सिमम करंट को आईजी बोलते हैं। आईजी मतलब कि मैक्सिमम करंट टू गैल्वेनोमीटर। मतलब गैल्वेनोमीटर में इस वाले इंस्ट्रूमेंट में आईजी से ज्यादा करंट अगर पास करेगा इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाएगा। हमको क्या करना है, ये आईजी हम बेसिकली मिली एम्पियर के रेंज में आता है। तो इसीलिए ये जो इंस्ट्रूमेंट है गैल्वेनोमीटर, इसको तो लेके हम करंट का मेजर कर सकते हैं, बट ज्यादा करंट मेजर नहीं कर सकते, बहुत कम करंट मेजर कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको हम प्रैक्टिकली में यूज नहीं कर सकते। प्रैक्टिकल घरों में जो करंट आता है वो ज्यादा करंट होता है, तो इसको हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये आईजी का वैल्यू बहुत कम होता है। आरजीबी गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस भी बहुत कम होता है, 20 30 50 ओम ऐसा रहता है। तो इसीलिए डायरेक्टली इसको हम यूज नहीं कर सकते, इसलिए इसको लेके हम और एक इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं जिसको बोलते हैं हम एमीटर। तो लिख सकते हो गैल्वेनोमीटर का डेफिनेशन के इंस्ट्रूमेंट व्हिच मेजर्स स्मॉल करंट। और जल्दी जल्दी इसको लिख लो, फिर नेक्स्ट हम एमीटर और वोल्टमीटर पढ़ेंगे, एमीटर पढ़ेंगे। तो एमीटर क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो करंट को मेजर करता है। बट इसको हम क्यों यूज करेंगे, क्योंकि हम पहले बताए गैल्वेनोमीटर में डिफेक्ट क्या है कि ये क्या होता है कि बहुत छोटा करंट ही मेजर कर सकता है, ज्यादा करंट मेजर नहीं कर सकता। बहुत छोटा करंट ही मेजर कर सकते हैं, ज्यादा करंट मेजर नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम गैल्वेनोमीटर को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, बट गैल्वेनोमीटर को हम कन्वर्ट करके एक इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे जिसको बोलते हैं एमीटर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तो पहले समझा देता हूँ क्या होता है कि बाद में लिखते हैं। ठीक है, तो ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, हमारे पर्पस क्या है कि ये बेसिकली कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है एमीटर या वोल्टमीटर, दोनों का बेसिक क्या होता है, गैल्वेनोमीटर ही होता है। क्योंकि डिटेक्शन मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट गैल्वेनोमीटर है। ये सारे इंस्ट्रूमेंट सिर्फ करंट मेजर करने के लिए। अब हम क्या करते हैं कि हमारे पर्पस क्या है कि इसमें कितना करंट जाना चाहिए, आईसी करंट जाना चाहिए जो कि बहुत छोटा है। बट अगर सर्किट में मान लो 20 एम्पीयर करंट जा रहा है, तो इसको हम डायरेक्टली नहीं लगा सकते क्योंकि ये मिली एम्पियर के रेंज में रहेगा, तो वो खराब हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि यहां से एक रजिस्टर लगाते हैं पैरेलल करके, जिसको बोलते हैं आरएसएस, इसको बोलते हैं शांट रेजिस्टेंस। शांट रेजिस्टेंस मतलब क्या, पैरेलल रेजिस्टेंस को शांट रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब इस ध्यान से सोच के बताओ कि शांट रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए, ताकि हमको क्या करना है, ऐसे हम शांट चूज करते हैं ताकि इसमें सिर्फ आईवी करंट जाएगा और बाकी जो करंट है, सपोज ये करंट आई है, यहाँ पे कितना है आई माइनस आई जी पास करेगा। तो ये आई माइनस आई जी क्या होना चाहिए, बड़ा पोर्शन होना चाहिए, क्योंकि गैल्वेनोमीटर तो हमको पता है ना बहुत कम करंट जाता है, तो ये बड़ा वाला पोर्शन होना चाहिए। उसका मतलब क्या है, ये रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो शॉर्ट रेजिस्टेंस क्या है, बहुत छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो एक स्मॉल रेजिस्टेंस हम गैल्वेनोमीटर के आसपास लगा दिए कि पूरा सेटअप को और हमने एक बॉक्स में रख दिया, जिसको बोलते हैं एमीटर। गैल्वेनोमीटर में एक रेजिस्टर को अगर पैरेलल लगा दिए तब जो इंस्ट्रूमेंट बना उसको हम क्या बोलेंगे, एमीटर बोलेंगे। मतलब इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका अंदर ये सारी चीजें, एक गैल्वेनोमीटर है, एक रेजिस्टेंस पैरेलल में। ठीक है, अब इसे कैलकुलेशन देखो कैसे करेंगे। तो ये आईजी है, जो हमको पता है आईजी क्या होता है, मैक्सिमम करंट टू गैल्वेनोमीटर और फोर्स का रिफ्लेक्शन करंट। ये जो आई है इसको बोलते हैं रेंज ऑफ एमीटर, और इसको मैक्सिमम करंट दैट कैन बी मेजर्ड, और उसको बोलते हैं रेंज ऑफ एमीटर। मतलब हम इस वाला एमीटर को लेके सिर्फ आई को मैक्सिमम आई करंट मेजर कर सकते हैं, उससे कम करंट कोई दिक्कत नहीं है, पर मैक्सिमम आई करंट। अब इसे कैलकुलेशन कैसे है देखो, याद रखने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन का तरीका देखो। और मैं आरजी ले रहा हूँ, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस आरजी है। अब देखो इन दोनों क्या है,
पैरेलल में तो ऊपर वाला पोटेंशियल कितना हो जाएगा Ig इंटू Rg, नीचे वाला पोटेंशियल है वो कितना हो जाएगा I माइनस Ig इंटू RHH। बस ये है इक्वेशन, ध्यान रखने की जरूरत नहीं, खुद से कर सकते हो कैलकुलेशन तुरंत। Ig इंटू Rg इसका कुछ पोटेंशियल है I माइनस Ig इंटू RHH। अब इसमें से सारे टर्म देखो, Ig क्या है मैं लिख देता हूँ, Ig क्या है फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, आरजी का पता है गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, आई क्या है मैक्सिमम करंट, और एंजियोमीटर बोलते हैं आईजी क्या है फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, आरएचएच शॉर्ट रेजिस्टेंस जो कि हमने पैरेलल में लगाया। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन। अब इसमें से क्या रहेगा, कोई भी दिया रहेगा, आरएचएस निकालने के लिए दिया रहेगा, बाकी सब पैरामीटर दिया रहेगा, या फिर आरएचएस दे दिया, आईजी निकालना है, आरजी निकालना है, तो बेसिक इक्वेशन ये है। बस इस इक्वेशन में आप लोगों को जो जो चाहिए हम उसमें डाल के निकाल देंगे। ठीक है, अब ये फर्स्ट पार्ट होगा कैलकुलेशन। अब देखेंगे एमीटर को सर्किट में कैसे लगाते हैं। तो एमीटर को हमेशा सर्किट में क्या होता है, एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, हमेशा सर्किट में सीरीज लगा रहे। सपोज कोई रजिस्टर है, ऐसे कोई सर्किट है, कुछ भी सर्किट में बना रहा हूं, मान लो ऐसे। अगर मेरे को चाहिए कि इस वाला सर्किट में करंट मेजर करना है, तो इसमें इस सर्किट में सीरीज का एक रेजिस्टर एमीटर लगाएंगे, मतलब उसके अंदर क्या होना चाहिए, ये तो टर्मिनल कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, और ये वाला टर्मिनल यहां पर आ जाएगा, तो एमीटर सीरीज में लगाएंगे। अगर इसमें करंट चाहिए इसमें और दूसरा एमीटर लगाएंगे, इसमें करंट चाहिए तीसरा एमीटर लगाएंगे। ठीक है, और क्या हो जाएगा, तो ये अगर ए है, ये A1 है, ये A2 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो करंट जा रही है A इक्वल टू A1 प्लस A2, मतलब रीडिंग की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है एमीटर सर्किट में कैसे लगाते हैं, एमीटर को सर्किट में हमेशा सीरीज में लगाते हैं, कभी पैरेलल में नहीं लगाते। तो ये हो गया एमीटर का बेसिक थ्योरी। फिर हम कैलकुलेशन करेंगे। तो पहले एमीटर का हेडिंग देते कुछ जब एक दो लाइन लिख रहा हूँ ताकि तुम पढ़ने में इजी होगा। देखो पहले एमीटर की हेडिंग दे दो और लिखो, galvanometer cannot be used directly, galvanometer cannot be used directly to measure, galvanometer cannot be used directly to measure large currents because galvanometer cannot be used to measure large currents because by passing by, large when large current passes it gets damaged, when large current passes it gets damaged। पहले लिख लो, कुछ डाउट है मैं बताता हूँ तुरंत, पहले लिख लो, मैं लिखा देता हूँ, when large current passes it gets damaged। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, a small resistance a small resistance called as shunt resistance, a small resistance called as shunt resistance is is so selected that so selected that only Ig amount of current passes through galvanometer, only Ig amount of current passes through galvanometer। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, एमीटर इज कनेक्टेड सीरीज इन द सर्किट। नेक्स्ट बाकी सब लिख लो, फिर हम इसके बाद हो गया। अब क्वेश्चन देता हूं, लिखो, कुछ क्वेश्चंस करेंगे एमीटर के ऊपर। गैल्वेनोमीटर,
रेजिस्टेंस 50 ओम। its full scale deflection current 50 microampere. Find shunt resistance 0 to 5 मिली एम्पियर रेंज। मतलब मैक्सिमम कितना मेजर कर सकते हैं? 5 मिली एम्पियर है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ के सारे टर्म लिख लो क्या क्या दिया हुआ है, बाकी तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, उसमें तो कुछ और है नहीं। करते देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे ट्राई करो। तो ये बोल रहा है क्या, ये है गैल्वेनोमीटर तुम्हारा और एक रेजिस्टर है। तो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का कितना है, आरजी दिया है तुम्हें 50, और फुल स्केल रिफ्लेक्शन करंट मतलब क्या, आईजी इक्वल टू 50 माइक्रो एम्पियर 10⁻⁻⁶। और शांट हमको निकालना है। ये बोला है रेंज, रेंज मतलब क्या, आई क्या वैल्यू है, मैक्सिमम करंट कितना जाएगा 5 इंटू 10⁻³ अब तो फॉर्मूला लगा सकते हो, आई जी इंटू आर जी इजकल टू आई माइनस आई जी इंटू आर एस एच। हमको क्या चाहिए, आर एस एच, तो आर एस एच कितना हो जाएगा, आई जी इंटू आर जी बाय आई माइनस आई जी। तो आई जी कितना हो जाएगा 50 इंटू 10⁻⁻⁶, आर जी कितना है 50 बाय आई माइनस आई जी। कैलकुलेशन करोगे कुछ आ जाएगा आंसर। देखो ये क्या बोल रहा है कि एक गलवन मीटर है, तो पहले हम जब लगाए उसमें कितना डिफ्लेक्शन आ रहा था, 50 डिफ्लेक्शन आ रहा था। जब हमने शंट लगाया तो डिफ्लेक्शन कितना हो गया 10 में आ गया। तो हमको पता है कि करंट कितना होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू थीटा, मतलब जितना डिफ्लेक्शन है उतना करंट है। मतलब जो गलवन मीटर में हमने नहीं लगाया था क्या, शंट नहीं लगाया था, तो यहाँ पे कितना करंट जा रहा होगा, मेन करंट जा रहा होगा। तो आई को क्या लिखेंगे, कुछ कंस्टेंट इंटू 50। तो सेकंड केस में क्या बोल रहे हैं कि हमने क्या करेंगे, यहाँ पे एक शंट लगा देंगे। जैसे हमने शंट लगा दिया कितना ओम का, 12 ओम का। अब इसमें करंट कितना हो जाएगा, आईजी हो जाएगा, और इसमें करंट कितना हो जाएगा, आई माइनस आई जी। तो इसमें कितना करंट हो जाएगा, आई माइनस आई जी। अब ये आई जी का वैल्यू दिया हुआ है तुम्हें, कैसे, ये बोल रहा है कि कितना डिफ्लेक्शन हो गया, 10 डिफ्लेक्शन हो गया, तो मतलब आई जी कितना हो जाएगा, कुछ कंस्टेंट इंटू 10। तो मतलब हमको क्या, आई बाय आई जी का रेशियो मिल गया, कितना आ गया देखो 50 इंटू 10 कितना हो गया 5, जो कि हम यूज करेंगे, आई बाय आई जी कितना हो जाएगा 5। अब तो कैलकुलेशन लगा सकते हो, आई जी इंटू आर जी इजकल टू आई माइनस आई जी इंटू आर एस एच। इसमें अप्लाई करो, हमको आई बाय आई जी पता है, तो एक काम करो, आई जी को डिवाइड कर दो, आर जी इजकल टू आई बाय आई जी माइनस 1 इंटू आर एस एच। तो ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 1 इंटू 12 48, करेक्ट आंसर है। सही है, बहुत लोग ने सही किया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं वोल्ट मीटर, इसको जल्दी से लिखो, वोल्ट मीटर।
हो गया, हम नेक्स्ट वोल्ट मीटर पढ़ते हैं। वोल्ट मीटर पढ़ने से पहले कुछ और पढ़ते हैं। देखो, इसको बोलते हैं एरर इन एमीटर, कि एमीटर को जब इंट्रोड्यूस करेंगे उसमें कुछ एरर आता है। क्या है देखो, अब देखो एक सर्किट है, ये भी है, रेजिस्टेंस आर है, तो एक्चुअल में कितना करंट जाना चाहिए? एक्चुअल में यहाँ पे कितना करंट जाना चाहिए? V/R। सपोज इसको मैंने करंट को मेजर, करंट तो हम ऐसे तो निकाल लेते हैं सर्किट में, अगर एक्चुअल में मेजर करना है रियल लाइफ में तो हमको क्या करना पड़ेगा? एक एमीटर लगाना पड़ेगा। ऐसे तुम करंट अपने से मेजर नहीं कर सकते, कोई तो इंस्ट्रूमेंट चाहिए मेजर करने के लिए। तो जैसे हमने करंट कितना मेजर किया, करंट के मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट लगाया उसको क्या बोलेंगे? एमीटर। अब इसका कुछ रेजिस्टेंस हो जाएगा, आर ए। आर ए क्या है? रेजिस्टेंस। अब एमीटर, यो एमीटर रेजिस्टेंस मतलब क्या? तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस है, जो गैल्वेनोमीटर सर्किट, एमीटर का सर्किट था, ये आरजी है, ये तुम्हारा आर एस एच है। तो ये पूरे के रेजिस्टेंस को हम बोलेंगे, क्योंकि यही तो है पूरा एमीटर तुम्हारा, तो ये पूरे का रेजिस्टेंस को बोलेंगे रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। ये कितना हो जाएगा? आर जी इंटू आर एस एच बाय आर जी प्लस आर एस एच। तो ये है तुम्हारा आर ए, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। अब हम सर्किट में मेजर करेंगे करंट, तो हमको क्या करंट मिलेगा? V बाय आर प्लस आर है, टोटल रेजिस्टेंस। अब देखो ध्यान से कि यहाँ से कुछ एरर आ गया, हमने जो करंट मेजर किया वो एरर आया, कुछ एरर आया, उसको बोलते हैं एरर इन एमीटर। एक्चुअल में क्या होता है? आइडियल एमीटर के लिए, आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है? जीरो मानते हैं। क्यों जीरो मानते हैं? क्योंकि आर एस एस का वैल्यू क्या होता है? बहुत छोटा होता है। हमको पता है कि पैरेलल डिवीजन में जो रेजिस्टेंस आता है वो क्या होता है? कम हो जाता है, पैरेलल में जब करते हैं मैक्सिमम से कम हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है? जीरो होता है। नहीं तो अलावा, उसका अलावा जो प्रैक्टिकल एमीटर यूज करते हैं उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रहता है, जिसके वजह से क्या होता है, जो मेजर्ड वैल्यू होता है, उसको पूरा लिख देता हूँ मेजर्ड, जो मेजर्ड वैल्यू आता है वो कुछ ना कुछ एरर आता है उसमें। और हम यूज क्यों, अगर एरर आएगा तो यूज क्यों करेंगे? क्योंकि एरर क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, ताकि हम यूज कर सकते हैं। अब इसका परसेंटेज ऑफ एरर निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ एरर इन रीडिंग, तो क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? आई एक्चुअल माइनस आई मेजर्ड बाय आई एक्चुअल, जैसे एरर निकालते हैं इंटू 100। बस इतना फॉर्मूला याद रखो, आप सारे फॉर्मूला याद नहीं रख सकते, जितना कम फॉर्मूला याद रखोगे उतना अच्छा है, बस इतना बेसिक फॉर्मूला याद रखना है। क्योंकि उसको कैलकुलेशन करके बुक वाले में कुछ फॉर्मूला लिख देता है, तो मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें एक्चुअल मेथड पता होगा तो डायरेक्टली निकाल सकते हो। तो क्या करना है, तुम्हें मेजर्ड निकालना है, एक्चुअल निकालना है, फिर माइनस करके एरर का फॉर्मूला लगा देना है, तो परसेंटेज एरर आ जाएगा। पहले इसको लिखो, इसको पूरा क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट हम वोल्ट मीटर में जाएंगे। एक्चुअल कितना हो जाएगा? 20/10 कितना? 2 एम्पियर है। मेजर्ड कितना है? 20/2, 10+1 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हम एमीटर को कैसे लगाते हैं? सीरीज में लगाते हैं। तो 20/11, तो आई एक्चुअल माइनस आई एम बाय आई एक्चुअल, और इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्या हो जाएगा? 1 माइनस आई मेजर्ड बाय आई एक्चुअल इंटू 100। तो 1 माइनस आई मेजर्ड बाय आई एक्चुअल कर दो, कितना आ जाएगा? 20/22 इंटू 100, कैलकुलेशन करो, ये आ जाएगा कितना? 22 - 2/22 इंटू 100, तो 9.9% के आसपास आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं वोल्ट मीटर। तो ये करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया अमीटर। नेक्स्ट है वोल्टेज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसको हम बोलते हैं वोल्ट मीटर। वोल्टेज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जिसको हम बोलते हैं वोल्ट मीटर। अब ध्यान से देखो कि जैसे अमीटर को, अमीटर में बेसिक प्रिंसिपल क्या था? बेसिक जो बनाते थे अमीटर के, गैल्वन मीटर लेके बनाते हैं, वोल्टेज में भी सेम गैल्वन मीटर भी होता है, बट वोल्टेज को क्या होता है? सपोज, सपोज ये रेजिस्टर है, इसका अगर मेरा पोटेंशियल चाहिए तो मैं क्या करूंगा?
यहाँ पे पोटेंशियल मेजर करूंगा जैसे हम पोटेंशियल मेजर करते थे पहले। तो इसका मतलब क्या, वोल्ट मीटर को हम कैसे कनेक्ट करते हैं? पहला चीज है वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। सर्किट ये इंपॉर्टेंट है, देखो एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं बट वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। अगर इस रजिस्टर का वोल्टेज चाहिए तो इसके आगे से एमीटर लगा देंगे। सपोज यहाँ पे एक रजिस्टर है, 2-3 रजिस्टर है सपोज। अगर मेरा R1 और R2 में चाहिए, अलग अलग चाहिए, तो अगर R1 में चाहिए तो मैं यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगाऊंगा, ऐसे वोल्ट मीटर का सिंबल ये होता है। और यहाँ पे चाहिए V2 लगाएंगे यहाँ पे। तो जिसका अक्रस चाहिए उसका अक्रस क्या होता है, पैरेलल में लगाना पड़ेगा वोल्ट मीटर को। अब उसका बेसिक क्या होता है, देखो वही होता है एमीटर सपोज। बट एमीटर में हमको क्या पता है कि जो सॉरी गैल्वेनोमीटर होता है, गैल्वेनोमीटर में हमको क्या पता है, गैल्वेनोमीटर का प्रॉब्लम क्या है कि उसमें ज्यादा करंट नहीं पास करा सकते। बाकी सब तो ठीक है बट इसमें क्या है, ज्यादा करंट पास नहीं करा सकते। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, अगर वोल्टेज मेजर करना है, अगर सपोज इसमें क्या है IG जा रहा है और ये रेजिस्टेंस है RG, इसलिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाते हैं जिसको सीरीज रेजिस्टेंस बोलते हैं। और इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, ये पूरी चीज को वोल्ट मीटर बोलते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या वोल्ट मीटर में क्या होता है, ये रेजिस्टेंस, ये वेरी हाई रेजिस्टेंस is connected in series with galvanometer। तो मतलब वोल्ट मीटर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस को, हाई रेजिस्टेंस को क्या करते हैं हम गैल्वेनोमीटर के साथ जोड़ देते, सीरीज में जोड़ देते। और पूरे कॉम्बिनेशन को, ये पूरे को हम वोल्ट मीटर बोलते हैं, ये पूरे चीज को हम वोल्ट मीटर बोलते हैं भी। ये पूरे चीज को हम पैरेलल में लगा दे, दोनों चीज कंफ्यूज कभी कभी करता है। ये पूरे चीज को हम पैरेलल में लगा दे, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया। इसका अंदर क्या है, इसके अंदर ये पार्ट है, ये जो वोल्ट मीटर दिख रहा है उसका अंदर ये पार्ट है। उसमें क्या होता है कि रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का, एक गैल्वेनोमीटर को इसके साथ एक सीरीज में लगा देते हैं। एक उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, अब अगर पोटेंशियल मेजर करोगे तो पोटेंशियल क्या लिखोगे, तो भी क्या लिखेंगे, देखो V इक्वल टू IG इंटू RG प्लस RS। ठीक है, तो ये हो गया वोल्ट मीटर का। वोल्ट मीटर कैलकुलेशन बहुत इजी है। तो पोटेंशियल क्या लिखेंगे, IG RG प्लस RS V इक्वल IR। तो यहाँ पे सारे टर्म बताए। ये जो V है, ये V क्या है, वोल्टेज और मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज दैट कैन बी मेजर्ड। ये भी क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज दैट कैन बी मेजर्ड। और इसको बोलते रेंज ऑफ एमीटर, सॉरी रेंज ऑफ वोल्ट मीटर। रेंज मतलब क्या, हम कितना मैक्सिमम मेजर कर सकते हैं, ये है रेंज ऑफ वोल्ट मीटर। IG तो पता है तुम, वही फुल स्केल रिफ्लेक्शन करंट। और RG क्या है, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। और RS क्या है, सीरीज रेजिस्टेंस बताया था मैंने, ये है सीरीज रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये है RS। अब ध्यान से सोचो कि पहले जैसा था, आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होना, 0 होना चाहिए। आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर कितना हो जाएगा, इज इंफिनिटी। अगर इसका रेजिस्टेंस इंफिनिटी हो गया, बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसमें करंट नहीं जाएगा, तो हमारा रीडिंग सही आएगा। क्योंकि यहाँ से जो करंट जा रहा है, अगर यहाँ पे कुछ पास कर गया तो रीडिंग कम हो जाएगा, जिसकी वजह से एरर आएगा, जो कि कैलकुलेशन करेंगे। अगर मान लिया कि इसमें करंट नहीं जा रहा है, तो मतलब सारे के सारे करंट इसमें जा रहा है, तो हमारा रीडिंग क्या आएगा, परफेक्ट आएगा। तो इसीलिए आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत इंफिनिटी होता है, बट प्रैक्टिकल में इंफिनिटी नहीं होता है, बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू ये रजिस्टर। ये रजिस्टर मान लो 2 ओम है, ये मान लो 2000 ओम है, अब 20000 ओम है, तो इसमें करंट कितना जाएगा, 0.0001 ऐसे जाएगा, बहुत कम जाएगा। तो इसीलिए एरर को बहुत कम आता है। एरर के बारे में कैलकुलेशन करेंगे, पहले इसको लिख लो। व्हाट विल हैपन इफ वी कनेक्ट वोल्टमीटर इन सीरीज। मान के चलो कि ये वोल्टमीटर को हमने सीरीज में लगा दिया, इसका ज्यादा क्या, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। अगर मान लो इन्फिनिटी रेजिस्टेंस हो गया तो करंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
तो इसीलिए वोल्ट मीटर को हम सीरीज में नहीं लगाते, ताकि जो सर्किट में लगाओगे उस सर्किट में बहुत ज़्यादा कम करंट हो जाएगा, तो हम क्यों लगाएंगे, फिर पोटेंशियल मेजर नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए वोल्ट मीटर को कभी सीरीज में नहीं लगाते, हमेशा पैरेलल में लगाते। हो गया। अब क्वेश्चन लिखो। फर्स्ट वाला का आंसर कितना है देखो, वोल्ट मीटर का रेंज कितना है, 0 to 10 वोल्ट है। तो मतलब अगर हम ऐसा लगाए आर और यह है आर जी गैल्वेनोमीटर, तो हम क्या लिखेंगे, आई जी इंटू आर प्लस आर जी इजकल टू वी। तो आई जी दिया है 50 इंटू 10⁻⁻6। आर गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस कितना है 50 है, इक्वल टू 10। अब यहाँ से कैलकुलेशन करो, आर आ जाएगा। तो आर प्लस 50 कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10⁻6 10⁻7 बाय 50। बेसिकली आर बहुत ज़्यादा आएगा, बस कैलकुलेशन करके देख लो कितना आ रहा है, 199,950। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। इसमें एक गैल्वेनोमीटर है, उसको हम दोनों तरह कन्वर्सन करना है। आमीटर कन्वर्सन करने के लिए रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाना है, वोल्ट मीटर कन्वर्सन करने के लिए रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाना है। करके देखो इन दोनों, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आज का आंसर देखो, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं बस सॉल्व कर दे रहा हूँ। कैलकुलेशन तुम्हारा काम है कर लेना। पहले डाटा लिख लेते क्या क्या है। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है 30 है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट आईजी दिया है 0.2 है, और कन्वर्ट इनटू आमीटर, आमीटर का रेंज कितना है, मतलब आई कितना है 30 है, तो वो कितना लगेंगे, आई जी इंटू आर जी इजकल टू आई माइनस आई जी इंटू आर एस एच। तो आर एस एच यहाँ से आ जाएगा। ये फर्स्ट का आंसर है। सेकंड भी उसी टाइप का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है। तो हमको क्या चाहिए, रेंज चाहिए कितना, तो भी कितना है 200। तो 200 इक्वल टू आई जी इंटू आर प्लस आर जी, मतलब गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस प्लस आर, ये हमको पता है 30, ये भी पता है, ये पता है, तो यहाँ से आर निकाल सकते हो। सेकंड का आंसर कितना आ रहा है, 970 और 950। 970 आएगा। अब नेक्स्ट देखो, एरर। वोल्ट मीटर में कैसे एरर आएगा, सेम टू सेम कैलकुलेशन है, बस कैलकुलेशन बता दे रहा हूँ। एरर इन वोल्ट मीटर, सेम अगर कोई रेजिस्टेंस है, मान लो यहाँ पे दो रेजिस्टेंस है, R1 R2 भी है, तो इसका अगर पोटेंशियल बेल मेजर करेंगे, क्या एक्चुअल कितना होना चाहिए, एक्चुअल कितना होना चाहिए, पहले करंट निकाल देते, करंट कितना हो जाएगा, I इंटू आर वन, करंट कितना हो जाएगा, V बाय R1 प्लस R2 इंटू R1, तो कितना हो जाएगा V। अगर सपोज मैंने एक वोल्ट मीटर यूज किया, इसमें इसका भी कुछ रेजिस्टेंस आ जाएगा। आइडियल वोल्ट मीटर रहेगा तो उसका रेजिस्टेंस कितना है, इन्फिनिट रहेगा, इन्फिनिट रहेगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, आंसर सेम आएगा। बट अगर हमने यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाया तो इसका कुछ रेजिस्टेंस आ जाएगा, आर भी रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर। तो ये आर भी क्या है तुम्हारा, गैल्वेनोमीटर, और जो सीरीज है पूरा चीज को मिला के आर भी होता है, आर जी प्लस आर। ठीक है, अब इसका कुछ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट, पूरा इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R2 प्लस R1 इंटू आर वी बाय R1 प्लस आर वी। तो फिर यहाँ से मेजर्ड वैल्यू आएगा। कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी है इसलिए नहीं कर रहा हूँ कुछ। तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए क्या करेंगे, वही सेम फॉर्मूला, परसेंटेज एरर भी में एक्चुअल
माइनस भी मेजर्ड बाय भी एक्चुअल। परसेंटेज निकालने का ये तरीका होता है कि इनिशियल कितना था, फाइनल कितना हुआ, और दोनों का डिफरेंस बाय इनिशियल डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा आंसर। भी एक्चुअल माइनस भी मेजर्ड बाय भी एक्चुअल इंटू 100। ये हो गया परसेंटेज एरर। लिख लो इसको, इसमें क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, लेंथी कैलकुलेशन है बहुत, बट बहुत इजी है, कुछ है नहीं इसमें। पहले इसको लिख लो फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो कि नेट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इंजीनियरिंग बच्चों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं मल्टीमीटर। जिसको बोलते हैं मल्टीमीटर। मल्टीमीटर क्या होता है, जो पहले वाला एमीटर है जो बाजार में जाओगे तो ऐसे मिलेगा तुम्हें, दो टर्मिनल मिलेगा, यहाँ पे एक मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। तो जिस सर्किट में चाहिए उस सर्किट में हम कनेक्ट कर देंगे। अगर मान लो ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट मिला तुम्हारे पास, उसमें बहुत सारे टर्मिनल है, यहाँ पे एक टर्मिनल है, यहाँ से एक वो तार निकाला हुआ है, यहाँ से एक तार निकाला हुआ है, यहाँ से एक तार निकाला हुआ है, और बोलेगा ये एमीटर है। ठीक है, अब इसमें कितना टर्मिनल हो गया, चार टर्मिनल हो गया। ठीक है, अब इसको बोलते हैं मल्टी एमीटर। बेसिकली एमीटर को रेंज को बढ़ाने के लिए घटाने के लिए हम अलग अलग रेजिस्टेंस यूज करते हैं ताकि एमीटर का रेंज चेंज होगा। इसको बोलते हैं मल्टी एमीटर। मतलब एक एमीटर में, जैसे मान लो ये एमीटर लिया मैंने, सपोज मैंने बाजार से खरीद कर लिया, तो मैक्सिमम 10 एम्पियर मेजर कर सकता है। बट अगर 20 एम्पियर आ गया तो इसको मैं यूज नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये खराब हो जाएगा। अगर ज्यादा लगाओगे तो गैल्वेनोमीटर खराब हो जाएगा। तो अगर मेरे को 20 एम्पियर चाहिए तो और एक एमीटर लेना पड़ेगा, 30 एम्पियर चाहिए तो और एक एमीटर लेना पड़ेगा। तो इसीलिए मल्टी एमीटर इसीलिए यूज करते ताकि हम रेंज को बदल सकते। 10 के लिए इन दोनों लगाएंगे, 20 के लिए इन दोनों लगाएंगे, या 100 के लिए इन दोनों लगाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये वाले रेजिस्टेंस को यूज करते हैं ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू के लिए, और अलग अलग रेंज मिलने के लिए मल्टी एमीटर का यूज करते हैं। इसका सर्किट देखो, बहुत सिंपल है, बट थोड़ा समझना है इसमें। सपोज R1 यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगाते हैं, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाते हैं ऐसे। सपोज मैं 4 के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पे एक टर्मिनल है, यहाँ पे एक टर्मिनल है, यहाँ पे एक टर्मिनल है। ये 0 है, मतलब ये I1 है, ये रेंज है सारे। मतलब इन दोनों अगर लगाएंगे, सपोज मैं नाम दे देता हूँ ABCD। अब ऊपर गैल्वेनोमीटर है तो इसमें कितना करंट जाएगा, हमेशा IG करंट जाएगा, उससे ज्यादा तो जा ही नहीं सकता। तो उसका मतलब क्या, जब मैं A से B तक कनेक्ट करोगे तो रेंज क्या मिलेगा मेरे को, 0 टू I1। ए से सी तक कनेक्ट करोगे, ये है फिक्स टर्मिनल है, ए से सी तक कनेक्ट करोगे तो रेंज क्या मिलेगा, 0 टू, सॉरी गड़बड़ कर दिया, I1 I2 I3 I4। ए से सी तक कनेक्ट करोगे तो क्या मिलेगा रेंज, 0 टू I2। सिमिलरली ए से डी तक कनेक्ट करोगे 0 टू I3। ए से ई तक कनेक्ट करोगे 0 टू I4। उसका मतलब क्या, एक ही एमीटर में मेरे को चारों चारों रेंज मिल गया, तो हम इसको ज्यादा यूज कर सकते हैं। अब देखो इसका सर्किट कैसे हो जाएगा। सपोज मैंने इस एक इंस्ट्रूमेंट लिया जिसमें चार टर्मिनल है, ए और ई में कनेक्ट किया, बाकी ये दो टर्मिनल खाली रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखो सर्किट क्या हो जाएगा, ए से ई तक, ए से ई में कनेक्ट किया स्टार्टिंग में, तो सर्किट क्या हो जाएगा देखो। तो ऊपर कितना हो जाएगा, ये तो IG है, यहाँ से करंट कितना जाएगा IG है, बट नीचे वाला यहाँ पे कनेक्टेड है, और ये रेजिस्टेंस है ऐसे, और यहाँ पे कनेक्टेड है। तो उसका मतलब क्या, जो शंट रेजिस्टेंस था ये क्या हो गया, तो RSS का वैल्यू कितना हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। तो यहाँ से जो करंट अगर I1 जा रहा है, यहाँ से करंट कितना निकलेगा, I1 निकलेगा। तो हम क्या लिखेंगे देखो, ऊपर में करंट कितना IG गया, इसमें करंट कितना जाएगा, I1 माइनस IG। तो इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा देखो, IG इंटू RG इजकल टू I1 इंटू RSH। तो इसके लिए कुछ I1 अलग आ जाएगा, सॉरी I1 नहीं, I1 माइनस IG RSH। ठीक है, क्योंकि इन दोनों टर्मिनल कुछ कनेक्टेड नहीं है तो उसको कोई मतलब नहीं है। ओपन है, ओपन हुआ तो करंट नहीं जाएगा, ये सर्किट में पता है। कोई भी सर्किट अगर ओपन होता है उसमें करंट नहीं पास करता है।
तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ये अलग अलग टर्मिनल जोड़ के आर एस एच का वैल्यू चेंज कर रहे हैं। सपोज देखो मैंने ए से डी कनेक्ट कराया, पहले ए से ई कराया, फिर ए से डी कनेक्ट कराया। पहले सर्किट बना लो, इजी हो जाएगा तुम्हारा काम। मैंने सर्किट बनाया, ये है आर जी, ये है तुम्हारा आई जी, ये है तुम्हारा यहां से है। अब मैंने कहां से कनेक्ट कराया, देखो इस वाला टर्मिनल कोई काम नहीं है, बस यहाँ पे कनेक्ट कराया ए और ई में। तो यहाँ से करंट कितना जा रहा होगा, ए और ई में मैक्सिमम कितना है सर, ए और डी में, ए और डी में मैक्सिमम कितना जा रहा है, आई थ्री जा रहा है। सपोज मैं आई थ्री मान रहा हूँ, यहाँ से आई थ्री निकलेगा, तो इधर से कितना जाएगा आई जी, और नीचे वाले में कितना करंट जाएगा आई माइनस आई जी। अब इसका इक्वेशन क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो, जो आई जी करंट जा रहा है उसके लिए कौन कौन रेजिस्टेंस है, आर वन, आर टू, आर थ्री, आर फोर, ये ध्यान से समझना पड़ेगा। जो आई जी करंट है उसके लिए कौन कौन रेजिस्टेंस है, देखो जो आई जी करंट जाएगा ये ऐसे घूम के इसमें आएगा, इसमें भी कितना करंट जाएगा, आई जी जाएगा। तो मतलब जो सर्किट में लिखोगे पोटेंशियल लिखेंगे, हम बेसिकली क्या पोटेंशियल लिखते हैं, इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल ऊपर में नीचे में सेम होना चाहिए। तो ऊपर के लिए इक्वेशन कितना हो जाएगा, आई जी इंटू आर जी प्लस आर फोर इक्वल टू आई थ्री माइनस आई जी। शंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखो आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। समझ में आया, ध्यान से देखो, ये ऐसा हो जाता है, इसको बोलते हैं मल्टी एमीटर का कंसेप्ट। सिमिलरली ए से डी तो निकाला मैंने, ए से सी भी निकाल सकते हो। समझ में आ गया, फिर से बताऊं, जो दो टर्मिनल है इसका अगर हम पोटेंशियल लिख रहे हैं, इसमें पोटेंशियल और ऊपर वाले पोटेंशियल दोनों सेम है, तो नीचे वाला पोटेंशियल कितना हो जाएगा, आई माइनस आई जी, आर वन प्लस आर टू, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। तो ये हो जाएगा तुम्हारा शंट रेजिस्टेंस। बट गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आई जी प्लस आर फोर। सिमिलरली ए से सी के लिए लिखता हूं, ए से सी के लिए देखो कितना हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा कुछ सर्किट, यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे आरजी केवल करंट अगर लिखेंगे, यहाँ पे कितना जा रहा है, आईजी जा रहा है। सपोज मैं यहाँ पे आई टू करंट मान रहा हूँ, तो यहाँ पे कितना करंट करेगा, आई टू माइनस आई जी। तो नीचे वाले में करंट कितना होगा, देखो आई टू इंटू गैल्वेनोमीटर के लिए क्या लिखेंगे, आई जी इंटू आर जी प्लस, ये दोनों रेजिस्टेंस में आई जी करंट जाएगा, आर थ्री प्लस आर फोर इक्वल टू आई टू माइनस आई जी इंटू आर वन प्लस आर टू। तो ये हो गया। तो ये मल्टी एमीटर का कंसेप्ट है, लिख लो इसको पहले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मल्टी वोल्ट मीटर भी पढ़ेंगे इसी टाइप का। मल्टी वोल्ट मीटर ये भी एग्जैक्टली सेम टाइप का है, वोल्ट मीटर टाइप का है। देखो ऐसा ऐसा होता है, यहाँ पे सेम टर्मिनल रहता है, तो हमको पता है कि इसमें कितना करंट जाता है, आईजी जाता है। सपोज ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, ये V4 है, और ये ए बी सी डी। तो अगर O से D तक कनेक्ट करेंगे तो रेंज कितना हो जाएगा, V4। तो हम O से D तक कनेक्ट किए, ये दोनों उड़ गया, तो V4 को क्या लिखेंगे, V4 इज इक्वल टू आई जी इंटू आर जी, इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, प्लस आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस आर फोर। समझ में आ रहा है, बहुत इजी है। मतलब O से T तक अगर कनेक्ट करेंगे, ये तीनों को सोच लो जैसे है ही नहीं कुछ, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आई जी इंटू सारे रेजिस्टेंस सीरीज में हो जाएंगे। O से C तक देखो क्या लिखेंगे, V3 इजकल टू आई जी आर जी प्लस आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। आर फोर का कोई काम नहीं रहेगा क्योंकि वो ओपन हो गया, यहाँ से करंट नहीं जाएगा। मतलब सेकंड वाला थोड़ा समझो, अगर सेकंड वाला समझ गए बाकी सब ऊपर इजी है। तो ऐसा हो गया कुछ, ऐसा था मेरे पास, तो मैंने इन दोनों को कनेक्ट कराया, तो अब करंट जो जाएगा ऐसे जाएगा, इधर से आ जाएगा, इसमें तो कुछ जाएगा नहीं, मतलब इसका कोई काम नहीं है अभी, वो ओपन रहेगा ऐसे ही। सिमिलरली O से B तो लगाओगे तो क्या लिखोगे, V2 इजकल टू आई जी इंटू
सिमिलरली ओ से ए दो लगाओगे, हो गया। तो ये हो गया मल्टी वोल्ट मीटर। इसको अगर एक क्वेश्चन करेंगे, जल्दी से लिखो, ये इजी है कैलकुलेशन, इसीलिए इसको अगर एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, करो। कैलकुलेशन करके बताओ कितना कितना आएगा, बहुत इजी है, कर सकते हो। करके कैलकुलेशन बताओ कितना आएगा। R1 R2 R3 का वैल्यू कितना कितना आएगा। इसका कैलकुलेशन बहुत इजी है, तो इसीलिए दे रहा हूँ करने के लिए। तो सपोज मैं 0 से 1 वोल्ट के लिए ले रहा हूँ, तो हम क्या लिखेंगे। 0 से 1 के लिए ले रहा हूँ, 1 वोल्ट इक्वल टू आई जी इंटू आर जी प्लस R1। तो 1 आई जी दिया है 10⁻³ आर जी कितना 50 प्लस R1, तो R1 कितना हो जाएगा 950। सिमिलरली 10 के लिए क्या लिखेंगे, 10 इक्वल टू आई जी इंटू आर जी प्लस R1 प्लस R2। तो 10 इक्वल टू 10⁻³ आर जी तो पता है 50, R1 ऊपर यूज करना पड़ेगा 950 प्लस R2, तो यहाँ से R2 मिल जाएगा। सिमिलरली R3 के लिए क्या करेंगे, 100 इक्वल टू आई जी आर जी प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 का वैल्यू पता है तुम्हें 950, R2 का वैल्यू पता है, यहाँ से निकाल चुके हो, प्लस R3 आ जाएगा। तो ऐसा करके अमीटर और वोल्ट मीटर का सारे क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना है। नेक्स्ट क्लास जब आएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट बनेगा पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर और मीटर बीज, तो ये उसके ऊपर ही बहुत क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना है। आज मैं एक असाइनमेंट दूंगा, तो उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन।